Assalamualaikum dear student. Now I start biological molecule. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम पढ़ेंगे बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, लॉजिकल ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि वो मॉलिक्यूल जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल हैं या हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन पर अगर हम गौर करें तो केमिकल कंपाउंड फाउंड इन आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि वो सारे कंपाउंड जो या तो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या तो मौजूद होते हैं या उनकी बॉडी उनको खुद प्रोड्यूस करती है अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, तो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम स्टडी किस चीज़ में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल किसके साथ लिंक करते हैं? केमिस्ट्री के साथ। और बायो इसलिए क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, तो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि वो सारे प्रोसेस, वो सारे रिएक्शन, वो सारे मेटाबॉलिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है उसकी हम स्टडी किस में करेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। और बायोकेमिस्ट्री क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात मुहैया करता है एक नॉर्मल प्रोसेस के बारे में। जैसे कि नॉर्मल प्रोसेस हो गया हमारा रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ये हमारे नॉर्मल प्रोसेस हैं। एक मतलब इक्वल लाइफ हमारी चल रही है। और एक एबनॉर्मल प्रोसेस के बारे में यानी कि अगर कोई हमें डिजीज़ कास होती है, कोई डिजीज़ अफेक्ट कर देती है, तो उसके लिए भी हमें स्टडी करनी पड़ती है बायोकेमिस्ट्री के लिए, कि हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि किस चीज़ ने हमें अफेक्ट किया है और इसका हल क्या है। ओके, तो फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फंडामेंटल टाइप जो हैं वो सिर्फ 4 हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल असल में इन 4 फंडामेंटल मॉलिक्यूल से मिलकर ही बने होते हैं। कॉन्जुगेटेड किसको कहते हैं? जो दूसरी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को इसमें स्टडी फंडामेंटल इसको नहीं कहेंगे। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन अगर हम अपने सेल की देखेंगे, हमारा सेल किस चीज़ों में से बना हुआ है, तो हमारे सेल में जो मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है वो है H2O वाटर, यानी कि वो कितना % में मौजूद होता है? 70% to 90% हमारे जो सेल है वो उसमें H2O यानी कि वाटर मौजूद होता है। उसके अलावा अगर हम ड्राई वेट देखें, हम ड्राई वेट किसको कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा होगा। प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमारा ड्राई वेट यानी कि हमारे गोल्जी बॉडीज़ हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम्स वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये ड्राई वेट है। अगर इन सब में से या साइटोप्लाज्म में से, प्रोटोप्लाज्म में से हम वाटर को रिमूव कर देते हैं, वाटर को हम बाहर निकाल देते हैं, तो बाकी जो चीज़ हमारी बचेगी वो होगा ड्राई वेट। और ड्राई वेट कितना होगा? वो 10% भी हो सकता है, 30% भी। अब वो 10% है या 30% है, वो कैसे पता चलेगा? अगर हमारे सेल में 90% वाटर है तो ड्राई वेट हमारा 10% होगा, और अगर हमारे सेल में 70% वाटर है तो 30% हमारा ड्राई वेट होगा। ओके, और उसके अलावा हमारे अंदर प्रोटीन भी होते हैं, वो होते हैं 50%। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी हो सकते हैं। ओके, तो केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व इन बायोमॉलिक्यूल। अब हमारे बायोमॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल तो किसी न किसी एटम से मिलकर बने होते हैं ना, तो हमारे बायोमॉलिक्यूल कौन से एलिमेंट या कौन से एटम से मिलकर बने हैं? वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से इन सबको मिलाकर ही हम कोई ना कोई बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अगर इसको आप याद करना चाहो तो CHO को NSP, CHO को NSP यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। इनको आपने बचपन से 9th क्लास से लेकर आपने पढ़ा होगा। ये एक जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो ज़मीन पर मोस्ट लाइफ कास के वाइटल एलिमेंट आप इनको कहते हैं। वाइटल एलिमेंट 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये वाइटल एलिमेंट क्यों हैं? क्योंकि ये सब मिलकर ही बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। और इन 6 कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? वो सारे कंपाउंड जिसके अंदर जो हमारी कार्बन होती है वो मोस्ट
एसेंशियली मौजूद होती है। तो ये जो होंगी कार्बन हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब ये सब मिलकर कार्बोहाइड्रेट, कंपाउंड, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तो बनाएंगे। लेकिन प्रोटीन के अंदर भी हम देखेंगे तो कार्बन मौजूद होगी, न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी कार्बन मौजूद होगी, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट इनके सब के अंदर, यहाँ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एसेंशियल मौजूद होती है, इसलिए ही हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल की हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन है वो एसेंशियल मौजूद होती है। फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, इनके बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती, उनको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट मेक द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सारे मिलकर कार्बन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, प्रोटीन हो या न्यूक्लिक एसिड हो, ये सारे मिलकर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ओके, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, मैंने अभी बताया कि जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, कार्बन उनमें एसेंशियल होती है। ओके, अब कभी भी आप ऑर्गेनिक को ये नहीं कहोगे कि ऑर्गेनिक जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ऑर्गेनिक खुद लिविंग नहीं होते, वो होते हैं कार्बन कंटेनिंग, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होती। ओके, तो ऑर्गेनिक में और लिविंग में डिफरेंस है। देयर आर 4 फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के 4 टाइप्स होते हैं, मैंने अभी बताया है कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं स्टूडेंट? वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वो होते हैं जो इन चारों में से मिलकर ही बनते हैं। तो इनके अगर हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज़ एन अदर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल मॉलिक्यूल। यानी कि फंडामेंटल मॉलिक्यूल कौन से हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इन चारों को मिलाकर जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल बनता है वो होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ओके, अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही क्या है, बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं, पहला हमारा बायोमॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की पहले हम स्टडी करते हैं। द बायोमॉलिक्यूल्स हैव सेवरल रोल इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कार्बोहाइड्रेट को देखें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी इन आवर रेस्पिरेशन। अब देखें, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है वो दोनों मिलकर लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना स्टूडेंट, और हम ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं, अंदर ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जाकर इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, और ज़ाहिर सी बात है जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो ग्लूकोज खुद किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और वाटर से बना है, और इसमें एनर्जी भी है, लाइट एनर्जी यूज़ हुई थी फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब जब हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेंगे तो हमें एनर्जी भी मिलेगी, और हमारे लिए ज़रूरी भी ये है कि जो भी हम कंपाउंड, जिस भी चीज़ को हम यूज़ करें तो हम उससे एनर्जी हासिल करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस मैंने भी बताया कि फोटोसिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हम लेते हैं, और लाइट की मौजूदगी में जो प्लांट होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। लेटर कन्वर्ट टू द अदर बायोमॉलिक्यूल। अब ये कार्बोहाइड्रेट दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकती है। हम आगे इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और कन्वर्ट टू अदर मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सेल वॉल ऑफ प्लांट सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स जाइटेन। अब देखें स्टूडेंट, हमारा जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक किस्म का ग्लूकोज ही कह लें। ये पॉलीसेकेराइड होते हैं सेलुलोज, इनसे मिलकर ही हमारी जो सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल, वो बनी हुई होती है। और फंजाई को हम देखें तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। काइटिन का हो या चाइटिन का हो, मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो चाइटिन भी पढ़ते हैं, काइटिन भी पढ़ते हैं, तो दोनों सही है। ओके, तो एक्सोस्केलेटन कह दें किसी भी हम, जैसे कि हमारा कॉकरोच हो गया,
जो कॉकरोच होता है उसके जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वो भी चाइटिन का बना हुआ होता है, और जो फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो भी चाइटिन की बनी हुई होती है। अब ये चाइटिन है और सेलुलोज है, ये दोनों हैं क्या, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। ओके, तो हमारे चाइटिन और सेलुलोज ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं, ये हमारे अंदर एक स्केलेटन का भी काम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट देने का काम कर रहे हैं, एनर्जी मुहैया करने का काम कर रहे हैं। तो देखो हो गया ना इम्पोर्टेंट पढ़ना इनको। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे लेक्चर में शेयर करेंगे। फिलहाल यहीं तक काफ़ी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली। खुदा हाफिज़।